गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धा मैथ्स पॉइंट बाय एनके मिश्रा। आज हम एसएससी नंबर सीरीज का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी 2017 में, 18 में, 19, 20 में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को गौर से समझना है कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 543, 327, 202, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर फिलअप करना है। फिर 111 है, 103 है। ये क्वेश्चन एसएससी 13 सितंबर 2017 को पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या किया जाए कि जिससे 327 बना है। तो 516 में से हम क्या करें कि ये 327 बने। 327 में क्या करेंगे, 202 बने। 202 में क्या करेंगे, अगला नंबर भरना है यहाँ पे, फिर 111 है, 113 है। तो क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है और इसको सॉल्व कैसे करना है उस पर गौर करने हैं। तो 543 हमारे पास नंबर है। अगर इसमें से हम 6 के क्यूब को माइनस कर दें, 6 का क्यूब होता है 216। 216 अगर माइनस करेंगे तो 13 में 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, बचा 327। इसमें से जब 6 का क्यूब माइनस किया है तो अब हम 5 का क्यूब माइनस करेंगे। तो 5 का क्यूब जब माइनस करेंगे, 5 का क्यूब घटाने पर 202 आया। फिर इसमें से हम 4 के क्यूब को घटाएंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो 202 में से अगर हम 64 को घटा दें तो 12 में से 4 गया 8, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 138 बन रहा है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे निश्चित रूप से 138 संख्या भरी जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया है, लेकिन आगे भी सीरीज को चेक करते हैं। आगे जब सीरीज को चेक करेंगे तो 138 में से 3 का क्यूब घटाएंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और 138 में से अगर 27 घटाया जाए, 138 माइनस 27, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 111 बनना है। 111 हमारे पास मौजूद है। तो 3 के क्यूब के बाद अब क्या माइनस करेंगे, इसमें से 6 घटाया, 5 घटाया, 4 घटाया, फिर 3 का क्यूब घटाया। अब 2 का क्यूब घटाएंगे तो 2 का क्यूब घटाएंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है। और 111 में से अगर 8 घटा देंगे तो 103 बचेगा, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे प्रश्न एसएससी में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर छात्र जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी होती है नंबर सीरीज में, तो आप कोई भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 3, 7, 13, 27, 53, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की तरफ फिल करना है। तो इसमें भी हमारे पास पहला ऑप्शन 107 है, 111 है, 109 है, 105 है। तो इसमें ये दिमाग लगाना है हमको कि यहाँ 3 से 7 कैसे बना। तो 3 से 7 कैसे बना है, तो 3 से 7 कैसे बना है उसके लिए सोचना पड़ेगा कि 3 से 7 कैसे बनाया गया। 3 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो 3 दूनी 1, 6 एक 7 बन गया। अब 7 से 13 क्या इस कंडीशन से बन रहा है, तो 7 दूनी 14, 1 15 होता है, इसलिए ये नहीं बन रहा है। इसलिए इसमें 2 का गुणा करा के 1 घटाना पड़ेगा। 7 दूनी 14 में से 1 गया 13,
तो इसका मतलब एक बार गुणा 2 का कराने पे 1 जोड़ा जाएगा, फिर गुणा 2 का कराने पे 1 घटाया जाएगा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 13 में क्या करने पे 27 बनेगा, तो 13 में 2 का गुणा करने पे 1 जोड़ने पर 27 बना। सीरीज याद रखना है कि पहले 2 का गुणा करा के 1 जोड़ना है, फिर 2 का गुणा करा के 1 घटाना है, इस तरीके से क्रम चलना है। अब 27 से 53 कैसे बना, तो 27 में अगर 2 का गुणा कराया जाए और 1 को घटाया जाए तो 27 दूनी 54 होता है, 54 में से 1 जाएगा तो 53 आया। अब अगला पद हमें यहाँ पर फाइंड करना है जिसमें क्वेश्चन मार्क बना है। तो 53 में अब क्या करेंगे, 53 में 2 का गुणा कराएंगे। तो 53 में अगर 2 का गुणा कराते हैं तो ये 2 तिया 6 दो पंचे 10 बनेगा 106। पीछे वाला क्रम देखते हैं कि 2 गुणा करा के 1 घटाया था, तो 2 गुणा करा के 1 जोड़ेंगे तो 106 में जब हम 1 को जोड़ देंगे तो ये हमारा संख्या बनेगा 107। ये क्वेश्चन एसएससी 14 सितंबर 2017 को पूछा जा चुका है और इसका आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 107। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है, 35, 50, 63, 82 क्वेश्चन मार्क 122। तो ये 35 कैसे बना है, 35 से 50 कैसे बना है, फिर 63 कैसे बना है, 82 कैसे बना है। तो सीरीज पर गौर करें, इसका आकलन करें कि 35 से 50 कैसे बना, 63 कैसे बना, 82 कैसे बना। तो देखा जाए तो अगर 35 में 15 जोड़ देते हैं तो 50 बनता है। 35 15 50 होता है, लेकिन 50 में 13 जोड़ने पर 63 बनता है। 63 में क्या जोड़ने पर 82 बनता है। तो लगभग ये सीरीज तो रॉन्ग हो रही है। और कुछ सोचा जाए इसमें, 35 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो गौर करने में पता पड़ा कि 35 जो होता है 6 के वर्ग में से अगर 1 घटा देते हैं तो 35 बनता है, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। 36 में से अगर 1 जाता है तो 35 बनता है। तो पहले नंबर पे 35 लिखा हुआ है, ठीक है। 50 कैसे बना है, तो जब 6 का वर्ग किया है तो 6 से आगे वाली संख्या 7 होती है। 7 का वर्ग करके अगर हम उसमें 1 जोड़ते हैं तो 7 का वर्ग 49 होता है। 49 में 1 जोड़ने पर ये 50 प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा क्लियर बन रहा है। तो हमने देखा कि पहले 6 का वर्ग किया, 1 घटाया, फिर 7 का वर्ग किया, 1 जोड़ा, तो निश्चित रूप से अगली संख्या जो होगी वो 8 का वर्ग करेंगे। और 8 के वर्ग में से हम 1 घटाएंगे तो 8 का वर्ग 64 होता है। 64 में से 1 घटाने पर 63 प्राप्त होगा। 64 में से 1 घटाने पर 63 प्राप्त होता है। तो 8 का वर्ग हमारा फाइनल हो गया। तो अब 8 के बाद किसका वर्ग आया, 9 का। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 81 में 1 जोड़ने पर 82 हमारे पास दिया गया है। क्रम चलता रहेगा वही। अगली संख्या 10। 10 का वर्ग करेंगे, अभी 1 जोड़ा था, घटाएंगे, 10 का वर्ग 100 और 100 में से 1 घटाएंगे तो ये 99 बचता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि 99 हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो देख सकते हैं कि 99 ऑप्शन में हमारे पास बी ऑप्शन 99 दिया गया है। पहला ऑप्शन 101 है, दूसरा ऑप्शन 99 है, फिर 100 है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका मतलब बी आंसर हमारा करेक्ट है। तो एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि सीरीज के क्वेश्चन ये प्रैक्टिस से आते हैं। इन क्वेश्चनों के लिए रूल एंड रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं बने हुए हैं, ये केवल प्रैक्टिस से आते हैं। आप रूल पढ़ लेंगे फिर भी क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस और इसमें आपका फास्ट दिमाग काम करना चाहिए। अगर फास्ट दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। पहला हमारे पास नंबर 14 है, फिर 22 है, फिर 37 है, फिर 61 है, फिर 96 है, उसके बाद भरना है। तो इसमें यहाँ दो देख सकते हैं कि 14 में क्या करने पर 22 बना। तो 14 में क्या करने पर 22 बना देख सकते हैं। तो सोचिए कि 14 में हम क्या करें कि 22 बने।
तो 14 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं, यानी कि 14 + 8 करते हैं, तो 14 + 8 22 होता है। अब 37 कैसे बना, तो सोचना पड़ेगा कि 22 में क्या जोड़ने पर 37 बना। तो 22 में 15 अगर जोड़ा जाए तो ये 37 बनता है, क्योंकि 22 और 15 37 होता है। फिर 37 में क्या करने पर 61 बना, तो 61 में से 37 घटा के लिख दीजिए। 11 में 7 गया 4 और 5 में 3 गया 2। इसका मतलब इसमें 37 में जब 24 जोड़ा गया तो ये 61 बन रहा है। उसके बाद वाले नंबर पहुंचे हम, 96 बनाना है, तो 61 में क्या जोड़ने पर 96 बनेगा, तो 96 में से 61 घटा दीजिए। 6 में से 1 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 35 होता है। 61 और 35 होता है 96। अब 96 में क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ हमें फिलअप करना है क्या जोड़ने पर। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा ये आ जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हमने 8 जोड़ा, 8 के बाद 15 जोड़ा, 15 के बाद 24 जोड़ा, तो देख सकते हैं कि 8 और 15 में 7 का अंतर है। 8 और 15 में 7 का अंतर है, 7 का अंतर है 8 15 में, और 15 और 24 में 9 का अंतर है। 24 और 35 में 11 का अंतर है। 24 और 35 में 11 का अंतर है, तो अब हमारे पास जो संख्या होगी उसमें और 35 में 13 का अंतर होगा। तो 13 अगर हम 35 में जोड़ के यहाँ भर दें, 5 3 8 और 3 1 4 48, तो देख सकते हैं कि 48 में 35 घटाने पे 13 का अंतर हमें प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम ये 96 संख्या जो हमारे पास बनी है इसमें 48 को जोड़ देंगे, तो 6 8 14 का 4 बनता है, हासिल 1 बनता है, 9 4 13 1 14, तो 144 संख्या देख सकते हैं किस ऑप्शन में हमें दी गई है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 144 दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कि अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। क्वेश्चन को गौर से देखना है। क्वेश्चन है 263, 277, 290, 302, 313 और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऑप्शन भी 4 दिए गए हैं, ABCD। 323, 329, 321, 331। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा कि हमारे पास जो 263 है, 263 में क्या करने पर 277 बना है। तो गौर करते हैं सीरीज की तरफ। 263 के बाद 277 आया, फिर 290 आया, फिर 302 आया, 313 आया। तो हम ये यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि ये सीरीज बढ़ रही है, बढ़ते क्रम में संख्याएं आ रही हैं। तो 263 और 277 में देखा जाए अंतर कितने का है, तो इन दोनों में अंतर 7 में 3 गया 4 और 7 में 6 गया 1, 14 का अंतर है। फिर इनमें देखा गया कि 277 और 290 में कितने का अंतर है, तो 10 में 7 गया 3, 8 में 7 गया 1, यानी कि 13 का अंतर है। फिर देखा गया कि 290 और 302 में कितने का अंतर पड़ेगा, तो 2 में से 0 गया 2, 10 में 9 गया 1, यानी कि यहाँ अंतर पड़ा 12 का। 302 में और 313 में क्या अंतर है, तो देख सकते हैं 3 में से 2 गया 1, 1 में 0 गया 1, 11 का अंतर है। तो स्पष्ट हो गया कि पहले अंतर 14 का था,
फिर अंतर 13 का हुआ, फिर अंतर 12 का हुआ, उसके बाद 11 का अंतर हुआ। तो अगली जो संख्या हमें भरनी है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो उसमें अंतर 10 का होगा, एक एक कम हो रहा है। और 313 में अगर 10 जोड़ दिए जाएं, तो 313 में 10 जोड़ने पर, ऐसे ही जोड़ दीजिए 313 प्लस 10, ये बना के 3 1 1 2 3 323 संख्या बन रही है। अब चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में 323 दिया गया है। तो हमारे पास पहले ही ऑप्शन में 323 दिया गया है। तो क्वेश्चनों को गौर से देख सकते हैं। 21 से 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बहुत ही कायदे से ढंग से समझाए गए हैं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन 26 से 30 तक की डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 143, 139, 134, 128, 121। तो इसमें गौर करना है कि पहले 143 में क्या संख्या कम हो रही है, क्यों सीरीज हमें घटती हुई नजर आ रही है। तो 139 में कितना कम करने पर 139 बन रहा है, तो -4, 4 कम करने पे 139 बन रहा है। 139 में क्या कम करने पर 134 बन रहा है, 5 कम करने पे बन रहा है। 134 में से क्या कम करने पे 128 बन रहा है, तो 6 कम करने पे 128 बन रहा है। 128 में से क्या कम करने पे 127 बन रहा है, तो पहले 4 माइनस किया, 5 माइनस किया, 6 माइनस किया, 7 माइनस किया जाएगा। 128 में से 7 घटाएंगे तो 121 आएगा। तो पहले 4 घटाए, 5 घटाए, 6 घटाए, 7 घटाए, 8 घटाएंगे। अब तो 121 में से जैसे ही 8 घटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 121 माइनस 8 कर लीजिए। तो 121 माइनस 8 बनता है, 11 में से 8 गया 3 और 1 113। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो 113 बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 6 9 12 15 24 39। यहाँ क्वेश्चन मार्क भरना है। तो 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद 39 आ रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड नहीं हो रहा है। क्योंकि कांस्टेंट नंबर ऐड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 में 3 जोड़ने पर 6 प्राप्त हो रहा है, लेकिन 6 में 3 जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है, लेकिन 9 में 3 जोड़ने पर 12 प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए कांस्टेंट नंबर तो जुड़ ही नहीं रहा है। दूसरी बात फिर से गौर करते हैं कि 3 में 6 जोड़ने पर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, 3 और 6, तो 3 में 6 जोड़ने पर 9 प्राप्त हो गया ये। यानी कि जो तीसरी नंबर निकालना है तो उसकी आगे वाली संख्या जोड़ दी, दोनों आ गया। अब इस संख्या को छोड़ दिया हमने। अब जब 6 में 9 जोड़ा, तो जब 6 में 9 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 15, क्योंकि 6 9 15। अब अगला फिर देखते हैं कि 6 छोड़ दीजिए, 9 में 15 जोड़ दिए, तो 15 9 कितना हुआ, 24। अब 9 छोड़ दीजिए, 1 छोड़ते जाइए, 24 प्लस 15 कीजिए, 24 प्लस 15 कितना होता है, 39। अब 15 छोड़ दीजिए, 15 छोड़ देंगे तो 24 में 39 जोड़ेंगे, तो ये 24 लिखा है, ये 39 जुड़ा है। तो 9 4 13 के 3 हासिल हुआ, 3 2 5 1 6, 63 बना। अब देख सकते हैं क्या 63 हमें ऑप्शन दिया गया है। तो पहले ऑप्शन में 57 56 58, चौथा ऑप्शन 63 है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। 46 56 क्वेश्चन मार्क 79 92 106। तो 4 ऑप्शन इसमें कौन कौन से दिए गए हैं, 68 है, 67 है, 69 है, 66 है। तो अब सोचना है, सीरीज में थोड़ी देर के लिए आपको सोचने का समय दिया जा रहा है। तब तक सोचिए कि यहाँ क्या भरा जाएगा, और कमेंट में लिखकर बताइए तब तक।
सोच लिया होगा आपने, कमेंट भी कर दिया होगा। 46 में 10 जोड़ने पर 56 प्राप्त हो रहा है। 46 10 56 होता है। 56 में 11 जोड़ते हैं तो 56 और 11 6 1 7 5 1 6 आता है 67। 67 यहाँ पर भरा जाना चाहिए। क्या 67 ऑप्शन दिया गया है? तो 67 ऑप्शन हमें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी में 67 दिया गया है, लेकिन सीरीज को चेक करेंगे। 67 में 13 जोड़ने पर क्या 79 प्राप्त हो रहा है? 10 जोड़े 11 जोड़े 12 जोड़ेंगे, 67 प्लस 12 7 2 9 6 एक साथ मिल रहा है, करेक्ट है। अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चेक करेंगे। 12 जोड़ने पर 92 आया। 67 में 12 जोड़ने पर 79 आया। 79 में 13 जोड़िए तो 79 प्लस 13 9 3 12 की 2 हासिल 1 7 1 8 1 9 92 बन रहा है। अब 92 प्लस 14 क्या 106 होता है। तो निश्चित रूप से 4 2 6 1 9 10, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इतने क्वेश्चन करने के बावजूद एक बात समझ में सभी को आ गई होगी कि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर आधारित होते हैं, कम समय में क्वेश्चन करने होते हैं, 1 मिनट से भी कम समय कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दिया जाता है। तो होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। कंपटीशन और एकेडमिक बोथ आर डिफरेंट। हो सकता है कि आप एकेडमिक में होशियार हों, लेकिन हो सकता है कि कंपटीशन आप फाइट न कर पाए, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 36 है, 41 है, 47 है, क्वेश्चन मार्क है, 62 है, 71 है। इस क्वेश्चन को भी करना है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 52 54 53 55। तो 36 चौथा ऑप्शन 55 है। 36 में क्या करने पर 41 आ रहा है? तो 36 में 5 जोड़ने पर 41 आ रहा है। सीरीज बढ़ रही है तो उसका मतलब जोड़ हो रहा है। 41 में क्या जोड़ने पर 47 हो रहा है? 41 में 6 जोड़ने पर 47 हो रहा है। पहले 5 जोड़े फिर 6 जोड़े, अब 7 जोड़ेंगे। कई सवाल क्वेश्चन पेपर में आसान भी आ जाते हैं जिनको आप जल्दी कर लेते हैं। कुछ सवाल जो है फासू प्रकार के होते हैं, इनमें समय लगता है। तो 47 और 7 क्या है? 7 7 14 की 4 हासिल 1 54, यानी कि 54। 47 7 54 बन रहा है। और 54 हमें यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, इसका मतलब भी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। चेक आगे भी करेंगे। 5 जोड़ा 6 जोड़ा 7 जोड़ा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ तक तो सही हो गया, उसके बाद आगे रॉन्ग हो रहा है। तो 54 में अगर 8 हम जोड़ते हैं तो 5 4 8 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 62 मिल रहा है। अब 8 जोड़ना है हमने 62, तो 62 में क्या जोड़ेंगे? 9। क्रम ध्यान रखना है। 5 जोड़ा 6 जोड़ा 7 जोड़ा 8 जोड़ा 9 जोड़ा, तो 9 2 11 की 1 हासिल 1 6 1 7, यानी कि 71 यहाँ पर बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ द एसएससी नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी का तीसरा भाग है। और ये मान लीजिए कि अभी आपको कितने अनगिनत भाग मिलेंगे, लेकिन अधिक से अधिक चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि चैनल्स के सब्सक्राइबर इंक्रीज होने पर ही लाइव क्लास संभव है। तो कोशिश ये करना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि धन के अभाव में गरीब छात्र पढ़ाई से वंचित न रह जाएं। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके और वो ठीक से पढ़ सकें, बिना कोचिंग के पढ़ सकें।
क्योंकि जान रहे हैं आप लोग कि कोचिंग में क्या होता है। अब ज़्यादा इस विषय में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे और भी मित्र भाई हैं उनको बुरा लग सकता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पहले क्या दिया है 76, 73, 71, 57, 64, 62 क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन 60, 57, 58, 59। 59 आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो 76 के बाद 76 में क्या करने पर 73 प्राप्त हो रहा है, सोचिए भाई, कुछ तो सोचिए। सब चीजें बताई नहीं जाएंगी, कुछ सोचनी पड़ेंगी कि 76 में क्या करने पे। तो 76 में 3 घटाने पर 73 आ रहा है। 76 माइनस 3 73 हो गया। अब 73 में से क्या 3 घटाने पर 71 आएगा? नहीं आएगा, 2 घटाया गया इसका मतलब। अब इसमें से 71 में से क्या घटाया गया है कि 67 आया है, तो इसमें 4 घटाया गया है। 76 में से 3 घटाने पर 73 आया, 73 में से 2 घटाने पर 71 आया, 71 में से 4 घटाने पर 67 आया, और 67 में से फिर से 3 घटाने पर, क्योंकि अब फिर से 3 घटने लगे, सीरीज रिपीट हो रही है, यहां से 64 आया। तो पहले हमने 3 घटाए थे, फिर 2 घटाए थे, तो 64 में से क्या 2 घटाने पर 62 प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। 64 माइनस 2 62 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया, यहां पर ही नंबर भरना है। तो गौर से देखिए, पहले आपने कितने घटाए? 3, फिर कितने घटाए आपने? 2, फिर कितने घटाए? 4। यानी कि पहले 3 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 4 घटाए, तो पहले 3 घटाए, 2 घटाए, तो 4 घटाएंगे। सिंपल फंडा। तो 4 जब घटा देंगे इसमें से, तो 62 में से अगर 4 को घटाते हैं तो 62 माइनस 4, 12 में 4 गया 8 और 5 हासिल, क्योंकि उसको दे दिया हमने। सिंपल है, तो बच्चे भी घटाना कर लेते PLKG वाले। 58। अब 58 ऑप्शन कहाँ है, चेक करेंगे। पहला ऑप्शन 60 है, गलत है। बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, यानी कि फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास 58 सी ऑप्शन है। तो थर्ड पार्ट इसका भी समाप्त हो गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चंस का ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। यही नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएंगे, ऐसा भी नहीं है। केवल प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। क्वेश्चन को अधिक से अधिक करें, कई प्रकार की बुक्सों का अध्ययन करें, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा आप कोचिंग ही भागते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। तो अंत में यही कहना चाहते हैं कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।